गुड मॉर्निंग क्लास 6। चलिए सभी बच्चे अपनी हिंदी ग्रामर की बुक्स ओपन करिए। आज हम सभी बच्चों को हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है आराधना व्याकरण। ठीक है, तो ओपन कर लीजिए सभी बच्चे बुक को। देखते हैं सबसे पहले अपनी विषय सूची। हमने आपको Pay 2 सिलेबस स्टार्ट करा दिया है। देखिए किसमें हम Pay 2 सिलेबस में हमने आपको बताए थे 16 to 20 चैप्टर आ रहे हैं और नीचे से आपके 27 और 28 चैप्टर। ठीक है, लास्ट वीडियो हमारी रही है पार्ट 16, जिसमें हमने आपको कराया था विस्मयबोधक यानी संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, आज हम आपको कराएंगे आपका 18 चैप्टर पार्ट 17 में। पार्ट 17 में आज हम आपको कराएंगे आपका 18 चैप्टर संधि। ठीक है, तो ओपन कर लीजिए सभी बच्चे। देखिए ये आपका 18 चैप्टर संधि। देखिए हमने इससे पहले आपको पढ़ाया था पार्ट 16 में 17 चैप्टर विस्मयबोधक संबोधक अव्यय यानी इंटरजेक्शन। अब देखते हैं 18 चैप्टर। पार्ट है आपका 17। ठीक है, चैप्टर है 18। चैप्टर का नाम है संधि यानी जॉइनिंग और कॉम्बिनेशन। जॉइनिंग बोलते हैं संधि और कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं संधि के बारे में। संधि वर्णों के अति समीपता के कारण एक या दोनों वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं ये? वर्णों के अति समीपता के कारण एक या दोनों वर्णों में जो परिवर्तन आता है वर्णों के, ठीक है, उसे हम संधि कहते हैं। जैसे राज प्लस इंद्र, तो क्या हो गया? राजेंद्र। ठीक है, राज प्लस इंद्र राजेंद्र। यहाँ जा के आ और इंद्र की ई मिलकर ए हो गए हैं। यहाँ की जा का क्या मिला है? आ मिला है। ठीक है, लास्ट में हमारा आ, देखिए ये बना हुआ है आ का डंडा, और इंद्र का क्या बना है? छोटी ई को मिलकर आ और ई मिलकर क्या बनता है? हमारा ए बनता है, यानी बड़े तो ये हमारा क्या बना है? राजेंद्र बना है। ठीक, संधि के भेद देखिए काइंड्स ऑफ यूफोनिक कॉम्बिनेशंस। ठीक है, अब स्वर संधि देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवल विद अ वॉवल। वॉवल का और वॉवल का स्वर का मेल देखते हैं। स्वर संधि जब मिलने वाले दो शब्द में से पहले शब्द के अंत में स्वर आता है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी स्वर होता है। ये क्या बोल रहे हैं? जैसे हमारा राज में छोटा आ है और छोटी, यहाँ पर भी क्या है? छोटी ई है, तो ये क्या है? हमारे दोनों इससे क्या बना है? हमारा छोटा ए बना है, स्वर बना है। जब लास्ट में भी स्वर हो और शुरू में भी स्वर हो मिलने के लिए, यहाँ भी स्वर हो यहाँ भी स्वर हो, तो वो स्वर संधि कहलाता है हमारा। बोल रहे हैं मिलने वाले दो शब्द से पहले के अंत में स्वर होता है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी स्वर होता है। ऐसे मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए हिम आले, तो ये हिम में छोटा आ और यहाँ लास्ट में बड़ा आ है आले में, तो ये हमारा क्या मिलकर हुआ? हिमालय। तो ये हमारा है स्वर संधि। फिर है हमारा यहाँ हिम शब्द के में निहित छोटा, दूसरे शब्द आले के बड़ा मिल गया। दोनों स्वर के मेल से हुए ये संधि स्वर संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि देखिए अब। कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट विद अ वॉवल और कॉन्सोनेंट। जब पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन होता है, जब पहला कोई शब्द है उसके अंत में व्यंजन हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर हो, तो ये व्यंजन कोई भी वर्ण होता है तब, या स्वर या व्यंजन का कोई भी वर्ण होता है तब ये व्यंजन संधि होता है। जैसे देखिए सत्य चरित्र, तो सत्य चरित्र सच चरित्र में सच्चरित्र। यहाँ ता में क्या है? दूसरे शब्द के प्रारंभ में आने वाले चा के योग से परिवर्तन पाकर च में बदल गया, अतः यहाँ व्यंजन संधि हुई है। अब विसर्ग संधि देखिए। कॉम्बिनेशन ऑफ विसर्ग विद अ वॉवल और कॉन्सोनेंट। जब पहले शब्द के अंत में विसर्ग होता है तब विसर्ग संधि होती है। इसमें भी दूसरी ध्वनि या ध्वनि स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकता है। उदाहरण देखिए नीमल, तो इसमें ये हमारी बिंदी आए तो ये हमारा क्या हो गया? निर्मल। यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर र हो गया है, अतः पहले शब्द के अंत में विसर्ग होने पर हुए मेल के कारण विसर्ग संधि कही जाती है। प्रस्तुत अध्याय में हम स्वर संधि का विस्तार से वर्णन करेंगे। देखिए संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं।
दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। सबसे पहले हमारी है दीर्घ संधि। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ह्रस्व या दीर्घ छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ से परे यदि उसी प्रकार के ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाएं तो उन दोनों के मेल से दीर्घ हो जाता है, जैसे मुनि, ईश। तो देखिए इसमें छोटा आ रह गया, तो ये हमारा क्या होगा, मुनीश, बहुत, उत्सव, हिम, अंशु, नदीश, वधुस्तव, रविंद्र। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए सेकंड हमारा संधि, सेकंड स्वर हमारा क्या का भेद है, गुण संधि। तो ह्रस्व या दीर्घ के छोटा आ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ छोटी ही, छोटा ऊ या ऋषि आ जाए तो ऋषि आ जाए तो पहले और बाद के स्वर को मिलाकर क्रम से छोटा ए और अर्र हो जाता है, जैसे परब, जैसे रा है और यहाँ छोटा हुआ तो इसे मिलकर क्या होगा, परोपकार, समुद्रोमी, दोर्मी, महर्षि, परमेच्छा, महेश्वर, महोत्सव। यहाँ बड़ा आ है या छोटा ऊ है तो ये हमारा क्या हो गया, छोटा ओ हो गया, तो महोत्सव हो गया। वृद्धि संधि देखिए, ह्रस्व या दीर्घ के बाद छोटा ए या बड़ा ए हो जाता है तो पूर्व पद के स्थान पर बड़ा ए, और यदि ओ छोटा ओ या बड़ा ओ या बड़ा ओ बड़ा आ जाए तो पूर्व पद के स्थान में बड़ा ओ हो जाता है। क्या बोल रहे हैं, जैसे यहाँ छोटा आ है, यहाँ बड़ा ओ है तो ये हमारा बड़ा ओ ही बनेगा। तो जैसे वनौषधि, यहाँ पर हमारा रा है, यहाँ बड़ा ओ है तो ये हमारा क्या होगा, मधुर औषध हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या है, एक एक, तो एक एक हो जाएगा। यहाँ बड़ा आ है, यहाँ छोटा ए, बड़ा ए है तो यह हमारा बड़ा ओ हो जाएगा। ठीक है, यड़ संधि देखिए, यदि ह्रस्व या दीर्घ छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि से परे समान स्वर के अतिरिक्त कोई स्वर आ जाता है तो छोटा ई बड़ी ई को यह, छोटा ऊ बड़ा ऊ को वा और ऋषि को रा हो जाता है। ठीक है, क्या ह्रस्व या दीर्घ में क्या कह रहे हैं, छोटा ई, छोटा ऊ से परे कोई समान अतिरिक्त कोई स्वर आ जाता है, जैसे छोटा ई आ जाता है और बड़े ई आ जाता है तो उसका हम क्या कर देते हैं, या हो जाता है। ठीक है, और छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है तो उसका वा हो जाता है, और ऋषि आ जाए तो उसका रा हो जाता है, क्योंकि इसके साउंड यही है। स्वागत, तो इसमें देखिए छोटा ऊ बड़ा आ गया तो ये हमारा वा बन गया, तो स्वागत। प्रभु, प्रभिविच्छा, अन्नवादेश, मात्राज्ञात, पितृर्चना, नघमृत, अत्यंत। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या आ गया, छोटी ई आ गया, यहाँ छोटा आ गया तो हमारा ये हमारा क्या हो गया। अब देखते हैं आगे, अयादि संधि, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ से परे यदि कोई भी स्वर हो तो छोटा ए को आए, ये इसको जब छोटा ए होता है तो ये पढ़ते हैं, बड़ा ए होता है तो आए पढ़ते हैं, छोटा ओ होता है तो अव्यय पढ़ते हैं, और बड़ा ओ हो तो आव्यय पढ़ते हैं। क्या हो जाता है, छोटा ए होता है तो इसमें एक डंडा नहीं होता है, इसमें डंडा होता है। ठीक है, अब जब छोटा ओ होता है तो इसमें डंडा नहीं होता है अव्यय में, तो इसमें क्या हो जाता है, बड़ा ओ होता है तो क्या होता है, आव्यय हो जाता है। जैसे भू में अन्य करा, भवन, पवन, भावुक, पावक, नयन, शयन, नायक, गायक और गायक। ठीक है, विशेष अयादि संधि प्राय शब्द निर्माण में ही काम आती है। क्या कह रहे हैं, अयादि संधि जो होती है प्राय शब्द में ही काम आती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए हमारा यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया। सभी बच्चे, संधि का मीनिंग यही है, क्या सीखा है हमने, कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कह रहे हैं। जब दो वर्णों को हम मिलाएंगे तो उसको हम संधि कहेंगे। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, ये आपका अभ्यास करिए, यानी एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट हो रही है। तो पार्ट हमारा चल रहा है 17, तो शो करेंगे सभी बच्चे यहाँ पर। सिर्फ संधि का मेल हमें पता होना चाहिए। संधि 2 वर्णों के मेल से बनती है। ठीक है, इसको हम मेल को ही बोलेंगे संधि। देखिए आप लिखने की बारी भी देखिए, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए, जो सही होगा उसको सामने हम राइट का निशान लगाएंगे। स्वर संधि है स्वर व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन, तीनों। स्वर संधि स्वर प्लस स्वर होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया स्वर संधि क्या होता है, जिसके आखिर में भी स्वर हो और स्टार्टिंग में भी स्वर हो। ठीक है, तो ये हमारा स्वर हो जाएगा। नदीश का संधि विच्छेद है नदी ईश, तो इस पर हम सेकंड ऑप्शन पर राइट करेंगे।
ठीक है। अब हमारे आते हैं रिक्त स्थानों में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम भी लिखिए। अब हमें क्या करना है, रिक्त स्थानों में संधि विच्छेद भी करना था, यानी अलग अलग भी करना था, और संधि का नाम भी देना था, ये कौन सी संधि है। तो देखिए शब्द और संधि विच्छेद देना, यहाँ संधि का नाम। तो फर्स्ट है हमारा धर्मात्मा, तो धर्म प्लस आत्मा, ये हमारी संधि का नाम है दीर्घ संधि। राजेंद्र, राजा प्लस इंद्र, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुण संधि। ठीक है, यहाँ हमारा राज प्लस इंद्र आएगा, तो हम इसे क्या करेंगे, राजा हो गया है, इसको रफ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये राज प्लस इंद्र है, तो ये हमारी गुण संधि है। फिर है हमारा पर उपकार, ये हमारी गुण संधि है। फिर है पोअन, देखिए मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखा देती हूँ, इस तरीके से आपको लिखना है। फर्स्ट हमारा धर्मात्मा है, तो धर्म प्लस आत्मा, ये हमारी दीर्घ संधि है। राजेंद्र में देखिए राज प्लस इंद्र, ये हमारी गुण संधि है। परोपकार का संधि विच्छेद देखिए पर उपकार, तो ये हमारी गुण संधि है। पवन में देखिए पो अन, ये हमारी आयादी संधि है। गंगोर भी, ये हमारी गंगा और भी, ठीक है, ये हमारी गुण संधि है। इसके बाद देखते हैं कविंद्र में कवि प्लस इंद्र, ये हमारी दीर्घ संधि है। तथैव में तथा प्लस एव, तो ये हमारी वृद्धि संधि है। महेश्वरम, ये हमारा महाएश्वर है, तो ये हमारे क्या है, वृद्धि संधि है। गायक में देखिए गे प्लस अक, ये आयादी संधि है। और महर्षि में महाऋषि, महा प्लस ऋषि, तो ये हमारी गुण संधि है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है इसे। ठीक, अब देखते हैं हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हम आपको प्रश्नोत्तर आपकी कॉपी पर कराते हुए आए हैं आपकी वीडियो में, तो हम आपके पार्ट 17 में भी कॉपी पर ही कराएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों ओपन कर लीजिए इसे। देखिए आपकी हिंदी की कॉपी है, हिंदी ग्रामर की, सभी बच्चे ओपन कर लीजिए इसे। ठीक है, आपको फर्स्ट प्रश्न पूछा गया है संधि किसे कहते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी डेट शो करनी है जिस दिन ये वीडियो आपके यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, यूट्यूब पर जिस दिन अपलोड हो जाएगी पार्ट 18, तो सभी बच्चों को पार्ट 17, जिस ये वीडियो आपके पास अपलोड हो जाएगी सभी बच्चों को यहाँ पर डेट शो करनी है। पार्ट 17 है आपका और चैप्टर है आपका 18। ठीक है, चैप्टर 18 और संधि, चैप्टर का नाम है आपका संधि। तो सभी बच्चे देखेंगे आपकी सबसे पहले हेडिंग यहाँ पर दी हुई है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ आपको लिखना है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, संधि किसे कहते हैं, फर्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है संधि किसे कहते हैं। तो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट आंसर, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यहाँ आपको संधि किसे कहते हैं प्रश्न पूछा गया, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। पेज नंबर है आपका 68। ठीक है, पेज नंबर 68 से आप ये वाला आंसर फर्स्ट आंसर लिख लेंगे। पेज नंबर 68 से आपको आंसर लिखना है। फिर आपका सेकंड प्रश्न पूछा गया है आपसे दूसरा, स्वर संधि क्या है। स्वर संधि क्या है, देखिए चैप्टर में मैंने आपको बताया था स्वर संधि किसे कहते हैं। जब मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में स्वर होता है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी स्वर होता है, ऐसे मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, ये आपका सेकंड आंसर है। कहाँ से कहाँ तक, देखिए आपको कहाँ से कहाँ तक करना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक। ठीक है, पेज नंबर है आपका 66, पेज नंबर 66 से आपको ये आंसर लिखना है। ठीक है, आपका फर्स्ट आंसर आपको पेज नंबर 68 से करना है और सेकंड आंसर आपको पेज नंबर 66 से करना है। दोनों एक्सरसाइज आपको बुक पर ही रखनी है। ठीक है, और अपने प्रश्न उत्तर कॉपी पर करने हैं। सभी बच्चे वीडियो को अच्छे तरीके ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।